मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होते हुए पूर्वी भारत में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी बेल्ट पर है। हिंदी बेल्ट से मतलब है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सबसे ज़्यादा 11 दिन उत्तर प्रदेश में बिताएगी। पूर्वांचल से शुरू होकर यह यात्रा हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और राहुल की पूर्व सीट अमेठी से होकर गुजरेगी। कुल मिलाकर यूपी के 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मूल में अनेक मुद्दे शामिल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर जन जागरण करने की योजना है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों एवं संगठनों से बात करेंगे। दोस्तों, अम्बेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। एक और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि 22 तारीख के बाद प्रधानमंत्री अचानक कोई चौंकाने वाली घोषणा कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन का संयोजक होना तय नहीं हुआ और सीटों के बंटवारे पर अभी बातचीत चल रही है। अभी उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। दूसरी ओर भाजपा ने या संघ परिवार ने आस्था का चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। घर घर में राम जन्मभूमि में पूजित अक्षत का एक पुड़िया, राम जन्मभूमि के जो नया मंदिर बना है उसके एक प्रारूप की फोटो और एक अपील कि आप उस दिन जो है अपने घर में दिवाली मनाइए, घर घर पहुंचाया जा रहा है। वहाँ के मुखिया का नाम नोट किया जा रहा है और मोबाइल नंबर भी नोट किया जा रहा है। अब इसका क्या उद्देश्य है? मोबाइल से संपर्क होगा, नहीं होगा, क्या होगा, या देखा जाएगा किसके यहाँ जो है वो दिवाली मनी कि नहीं मनी, उसको चिन्हित करके आगे जो है टारगेट पर लिया जाएगा। अब ये सब भविष्य के गर्भ में लिखा है। और राहुल गांधी इस बीच अपनी 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगे हुए हैं, जो 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी। और अगर इस बीच में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उसमें फौरी तौर पर जो है यात्रा स्थगित होगी कि यात्रा चलती रहेगी। क्योंकि ये भी एक प्रकार के मेरे हिसाब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का रोड शो है, जिसको आप चुनाव प्रचार के रूप में देख सकते हैं। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मूल में अनेक मुद्दे शामिल हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर जन जागरण करने की योजना है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों एवं संगठनों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करेंगे। न्याय यात्रा जागरण में मणिपुर से लेकर संसद के 146 सांसदों का निलंबन भी शामिल किया गया है। भाजपा को घेरने के लिए इस तरह न्याय यात्रा का खाका खींचा गया है कि उसमें देश का कोई वर्ग, समूह या मुद्दा अछूता न रहे। अब न्याय का हक मिलने तक नारा के साथ भारत जोड़ो यात्रा का लोगो कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। अब कांग्रेस मुख्यालय में ये लॉन्चिंग में पत्रकार वार्ता हुई
जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दे को लेकर निकाली जा रही है। इसके माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधे संवाद होगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, मजदूरों की बुरी हालत, अमीर गरीब की खाई के बीच बढ़ती खाई और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर जन जागरण किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंच एनजीओ, पत्रकारों, किसान, छोटे व्यापारी, दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासियों और बौद्धिक वर्ग को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। यह यात्रा केवल अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि जनता की आवाज़ और उनकी समस्याओं को सुनने का भी एक माध्यम बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के मित्र दलों और सिविल सोसाइटी को कांग्रेस ने आमंत्रित किया है। यात्रा के दौरान उन सभी लोगों से भेंट मुलाकात होगी और विचार विमर्श किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 4 स्तंभों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को पुनः मजबूत करना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती रही, मगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं ही गए। मणिपुर प्रधानमंत्री हर जगह जाकर नए नए कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं, मगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए। खड़गे साहब ने जो पिछले दिनों संसद में कार्रवाई को लेकर जो कुछ हुआ उस पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उन्हें बताएगी कि इस यात्रा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब हमने संसद में देश से जुड़े मुद्दे उठाने का प्रयास किया तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यही कारण है कि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। इसके जरिए कांग्रेस अपनी बात जनता से कह सकेगी, समाज के हर वर्ग से मिलकर उनकी बात सुन सकेगी। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र भी खड़गे साहब ने किया और कहा कि भाजपा सरकार खुलेआम ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रही है। यह लोग जब विपक्ष के नेताओं को पकड़ते हैं तो उनके ऊपर कोई भी केस थोप देते हैं। जैसे ही वह नेता भाजपा में शामिल होता है, वह भाजपा के डिटर्जेंट से भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाता है। खड़गे साहब ने यहाँ तक कहा कि आपराधिक कानूनों, श्रम कानूनों को लेकर भी मोदी सरकार कटघरे में है और ये तानाशाही के संकेत हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा वैसे तो 14 राज्यों 15 राज्यों में हो के गुजरेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस यूपी पर है। इस यात्रा के जरिए हिंदी बेल्ट को साधने की भी कोशिश की जा रही है। अब मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होते हुए पूर्वी भारत में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का सबसे ज़्यादा फोकस हिंदी बेल्ट पर है। हिंदी बेल्ट से मतलब है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सबसे ज़्यादा 11 दिन उत्तर प्रदेश में बिताएगी। पूर्वांचल से शुरू होकर यह यात्रा हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और राहुल की पूर्व सीट अमेठी से होकर गुजरेगी। कुल मिलाकर यूपी के 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। बिहार में यह यात्रा 7 जिलों से गुजरेगी और 4 दिनों में 425 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बिहार में भी 2 चरणों में यात्रा पूरी होगी। पहले चरण में न्याय यात्रा सिलीगुड़ी से बिहार में प्रवेश करेगी। अररिया, पूर्णिया के सीमांचल इलाकों से होते हुए राहुल गांधी झारखंड और पश्चिम बंगाल जाएंगे। उसके बाद दूसरे चरण में फिर छत्तीसगढ़ के रास्ते रोहतास समेत अन्य जिलों में जाएंगे। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर से होकर यह यात्रा गुजरेगी। बिहार में न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस की कोशिश सीमांचल को साधने की है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 4 सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। करीब 60 लाख वोट वाले इस इलाके में ज़्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं बीजेपी को इस क्षेत्र में अपने कोर वोटरों, ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी पर भरोसा है। इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राहुल की पिछली यात्रा के बाद पार्टी में कुभार देखा गया था और ये माना जाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की विजय और तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये ठीक है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस जीतती हुई बाजी हार गई,
जबकि कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस सत्ता में आएगी। लेकिन इसके लिए स्थानीय क्षत्रपों का भी मामला है और अब भी बहुत सी बातें उभर करके आ रही हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं, स्थानीय क्षत्रपों की कलई खुल गई है। इसलिए ऐसे समय में कांग्रेस को लग रहा है कि फिर से भीड़ जुटेगी जो वह वोट में बदल सकती है। झारखंड की न्याय यात्रा 8 दिन चलेगी और 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। झारखंड में 2 चरणों में यात्रा होगी। पहले चरणों में 11 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी, जबकि दूसरे चरण में पलामू गढ़वा में से होकर यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा को अगर लोकसभा के संदर्भ में देखें तो फिलहाल समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के साथ डीलिस्टिंग का मुद्दा भी अहम है। यह देखना अहम होगा कि राहुल गांधी का स्टैंड क्या होता है। डीलिस्टिंग का मतलब है ऐसे आदिवासी जो धर्म पर परिवर्तन कर चुके हैं और उन्हें अनुसूचित जाति से हटाने की मांग की जा रही है। इन 3 राज्यों के अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी जाएगी। छत्तीसगढ़ में यात्रा 5 दिनों में 7 जिलों से होती हुई 536 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा 9 जिलों से गुजरेगी और 7 दिनों में 698 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय करेगी। इसके बाद राजस्थान में मात्र 1 दिन यात्रा रहेगी और 2 दिनों से होती हुई 128 किलोमीटर का सफर तय करेगी। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी सर्वे को गलत साबित करते हुए बहुमत के साथ सरकार बनाई। वहीं मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस जीत नहीं पाई। हालांकि इसमें बहुत श्रेय ईवीएम को भी दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में और वहीं राजस्थान में स्वायत्त रवायत बरकरार रही और एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा की परंपरा कायम रखते हुए कांग्रेस को हटाकर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई। लेकिन वहाँ पर भी अशोक गहलोत और ये पायलट सचिन पायलट और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की मनमानी और जो है वहाँ आपके छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और जो है सिंहदेव का जो है 5 साल लगातार चला टकराव, इस हार के लिए ज़्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। और सबके ऊपर ईवीएम ही है, जिसकी शुचिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को जो है वो लंबित रख रखा है। इसमें 19 लाख ईवीएम के गायब होने का मामला भी है। और पिछले लोकसभा चुनाव में, अब नया लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, पिछले लोकसभा चुनाव में 370 से अधिक सीटों पर ईवीएम से निकला वोट और गिने गए वोट में भारी अंतर है। ये भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा वीवीपैट से 100% गिनती कराने की भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा या फिर चुनाव होने देगा। और चुनाव के बाद और चुनाव के पहले से ही ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उठते रहेंगे जब तक इसका निराकरण नहीं होगा।